हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी और मैं फिर से लेके आ गया हूँ सोशल इश्यूज़। आज का हमारा टॉपिक है द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू टैकल कोविड-19 डिजीज़ एंड द हेल्प प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द नॉर्मल पीपल ऑफ आवर कंट्री। अब इसको हिंदी में समझते हैं कि भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं देश की जनता को मदद करने के लिए। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू करी और उसमें 1.7 लाख करोड़ केवल खाने के लिए और कुकिंग गैस के लिए आवंटित किए गए हैं। अब ये 1.7 लाख करोड़ जो आवंटित किए गए हैं वो किस प्रकार से बांटे गए हैं, हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। और क्या ये भरपूर मात्रा में है जिससे हमारी जनता को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और अगर हैं तो फिर वो कैसे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने 80 करोड़ जो राशन कार्ड होल्डर हैं हमारे देश में, 80 करोड़ 135 करोड़ में से 80 करोड़ लोग हैं जो राशन कार्ड होल्डर हैं, जो पुअर हैं, गरीब हैं, जिनको सहायता मिलनी चाहिए। तो उनके लिए 5 केजी या तो चावल या गेहूँ और 1 केजी यानी 1 किलो दाल का प्रबंध मुफ्त में सरकार ने कराया है। हाँ, वो अब आप कहेंगे कि हर जगह नहीं पहुंच रहा है, तो बिल्कुल नहीं पहुंच रहा होगा, टुकड़ों टुकड़ों में पहुंचेगा। और प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, आपके कोटेदार ने नहीं घोषणा करी। तो कोटेदार तक पहुंचते पहुंचते वो चीज़ें बिल्कुल, फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसके अंडर कई सारे लूप होल्स हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने किया जो घोषणाएं की, मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। दूसरी घोषणा थी कि 20.4 करोड़ जनधन फीमेल जनधन अकाउंट जो हैं, महिलाओं के जनधन जो अकाउंट हैं, उसमें 3 महीने तक 1500 रुपये आएंगे, मतलब 500 रुपये प्रति महीना केवल फीमेल जनधन अकाउंट में, जो कि बहुत बड़ी राशि नहीं है लेकिन बहुत छोटी राशि भी नहीं है अगर हम 20.4 करोड़ महिलाओं के जनधन अकाउंट की बात करें तब। तीसरी थी सबसे बड़ी जो योजना थी वो था कि अगर पुअर सीनियर सिटीज़न है, मतलब गरीब है और बूढ़ा है, मतलब 60 साल से उम्र के ऊपर है, सीनियर सिटीज़न है, तो उसके लिए 3 महीने के लिए 1000 रुपये, इसका मतलब 3 महीने में 1000 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे उसके अकाउंट में। तो ये एक पहल थी जो सरकार ने की है। इसके बाद उन्होंने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज़, उनकी 30% सैलरी कट डिडक्शन करने का भी ऐलान किया है। और जो एमपी लैड्स होता है, एमपी लैड्स क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। तो उन 5 करोड़ रुपए का आवंटन इस साल, इस फिस्कल ईयर में नहीं करा जाएगा। वो 5 करोड़ कोविड-19 से लड़ने में यूज़ किए जाएंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो मोटा मोटा जो सरकार ने स्टेप्स उठाए हुए वो थे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताइए कि क्या ये 500 रुपये प्रति महीना जो कि फीमेल जनधन अकाउंट में आ रहे हैं, क्या ये भरपूर है? जो राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्या ये भरपूर है? और जो सरकार ने घोषणा की है, क्या वो ज़मीनी तह तक जाएं अगर हम, तो क्या वो पहुंच रही है, वो मदद मिल रही है? अगर मिल रही है तो किस किस जगह पर मिल रही है, कहाँ कहाँ मिल रही है? अगर नहीं है तो कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं? आपको भी पता है, अगर आप वर्किंग हैं या नहीं भी वर्किंग हैं, आपने इंस्टीट्यूशंस में देखा होगा, अपने फादर से बात करी होगी, आपके बड़े भाई बहन जॉब करते होंगे उनसे बात करी होगी, तो हर जगह एक क्रोनोलॉजी होती है, स्टेप वाइज वर्क होता है। अगर किसी ने घोषणा करी, मान लीजिए हेड ने घोषणा करी और वो नीचे तक हम बात करें, तो हर एम्प्लॉय होगा, हर एम्प्लॉय अलग अलग तरीके की सोच रखता होगा। कुछ उसमें से रखने की सोच, जो सहायता करने की सोच रखते हैं, कुछ ऐसा है जो पहले अपनी सहायता करना चाहेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जो अपने तरीके की चीज़ों को करने का पसंद करते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या जो वितरण हो रहा है 1.7 लाख करोड़ का, वो भरपूर है क्या? हमें ये नहीं देखना कि हम तक कितना पहुंच रहा है, हम तक कितना पहुंचेगा, कितना नहीं पहुंचेगा, वो तो जब हमारे साथ वितरण हो जाएगा। जैसे कि अभी 20.4 करोड़ महिलाओं को जो 500 रुपये प्रति महीना मिलना है, उसमें से 3.4 करोड़ को ही अभी तक मिला है, बाकियों को नहीं मिला है। लेकिन वो स्टेज है, वो धीरे धीरे होगा, स्टेप वाइज ही हो पाएगा, एक साथ नहीं सारे अकाउंट में भेजा जा सकता है। तो ये चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए, ये होंगी। लेकिन जो कैश है वो तो पहुंच जाएगा, लेकिन जो
खाने का वितरण है, जो फूड ग्रेन्स का वितरण है, क्या वो बराबरी हो रहा है? अब इसके ऊपर थोड़ा सा डीपली सोचते हैं। अगर सरकार हमारी ये इस तरीके से वितरण ना करे तो क्या और हमारे पास तरीके हैं जो हम वितरण कर सकें? क्या सबके अकाउंट में पैसे देने से काम हो जाएगा? अगर आप सोचते हैं ऐसा है तो ऐसा नहीं है। आप अपने घर में हैं, 80 करोड़ जनसंख्या को जिनको ये चीज़ मिल रही है, जिनको ये राशन मिलेंगे, उनको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, कोटेदार तक पहुँचना पड़ेगा, उनको राशन वहाँ जाके लेने पड़ेंगे, थोड़ी दिक्कतें उनको भी फेस करनी पड़ेंगी। पूर्णतः ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार अनाउंस कर सकती है, सरकार अवेल करा सकती है, लेकिन पैंडमिक है, महामारी है, फेस सबको करनी पड़ेगी। हमें ये सोचना है कि कितना से कितना कम ज़रूरत और हम कितने से कितने कम में काम चला सकें, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब आप अपने तरीके से बताइए मुझे कि कहाँ तक सरकार की चीज़ें भरपूर हैं, कहाँ तक वो नहीं हैं, या और क्या किया जा सकता है। बस आज के लिए इतना। धन्यवाद।